हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स में काफ़ी फेयर गैप्स आपको नज़र आएंगे। काफ़ी थिक फिंगर्स हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको इस एरिया में काफ़ी क्लियर गैप, और इनकी सबसे छोटी और सूर्य की फिंगर के बीच में भी बहुत अच्छा गैप बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है, और काफ़ी इंडिपेंडेंट और काफ़ी अच्छी डिसीजन मेकिंग ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड नेचर और काफ़ी न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि की फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में हो। अगर हम इनकी तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटिव की एनर्जी को इंडिकेट करती हैं। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे लोग जिनकी यह फिंगर लंबी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान भी ज़रूर पाते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर हल्का सा झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, लेकिन बहुत अच्छी लेंथ में। सूर्य फिंगर की जो लंबाई है यहाँ पर आपको इनकी तर्जनी से थोड़ी ज़्यादा ही नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि जीवन में अधिक रह सकती है। अगर इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में मरकरी फिंगर, यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, यहाँ तक पहुँचती हुई इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। और ख़ास तौर पर जब सूर्य और मरकरी फिंगर के बीच में यहाँ पर क्लियर गैप भी बनता हुआ साथ में नज़र आए तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर कर पाते हैं। बात करते हैं इनके माउंट्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका बृहस्पति और मरकरी माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बृहस्पति माउंट की बात करें तो काफ़ी उभरा हुआ बृहस्पति माउंट आप इनके हाथ में देख पाएंगे। इस तरह का प्रोमिनेंट और उभरा हुआ बृहस्पति माउंट जिन लोगों की हथेली पर होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में पाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बृहस्पति पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, तरक्की की रेखाएं कहा जाता है।
और जिन लोगों की हथेली में ऐसी तरक्की की रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक आड़ी रेखा यहाँ पर नजर आएगी। बहुत लंबी रेखा नहीं है ये। अगर यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में इस सिरे से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए तब यह थोड़ी वैराग्य की भावना देती है। लेकिन अगर यह आधी भी मौजूद हो, जैसे आपको ये सिर्फ यहाँ पर नजर आ रही है, तब भी ऐसा व्यक्ति बहुत सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही क्लियर इनके अंगूठे के ऊपर बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा हो और यह गुरु का जो माउंट है काफी प्रोमिनेंट हो, तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। छठी इंद्री जिसको हम कहते हैं स्ट्रांग रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास और पूर्वानुमान लगा पाने में ऐसे नेटिव काफी सक्षम होते हैं और काफी धार्मिक प्रवृत्ति की इनकी पर्सनैलिटी रहती है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, खासतौर पर 40 वर्ष के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है और वहां पर रहकर समाज सेवा के काम करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर हम इनके शनि की बात करें, यह जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट जिन लोगों का दबता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। थोड़ा हार्डवर्क अब इनकी जीवन में ज्यादा रहेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्य रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे और यह भाग्य रेखा बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी फॉर्म कर रही है। यह जो रेखा है यहाँ से शुरू होकर कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुंचती हुई, इस तरह की रेखा को फेट लाइन कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में यह फेट लाइन या शनि रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं और काफ़ी अच्छी तरक्की करते हैं। उसी के साथ साथ अगर मनी ट्रायंगल भी बन जाए तो और भी बेहतर माना जाता है। जैसे आपको बताना चाहूँगा, 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली यहाँ तक पहुँचती हुई, दूसरी रेखा यह माइंड लाइन यहाँ तक पहुँचती हुई, तीसरी रेखा बहुत ही हल्की है इनके हाथ में, लेकिन हल्की ओवरलैपिंग के बावजूद आपको यह कुछ इस तरह की रेखा नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है, जिन लोगों के हाथ में यह कंप्लीट बनता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन कमाते भी हैं, उसको स्टोर भी कर लेते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति का धन संचय करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है बिल्कुल फ्लैट है। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूँगा सूर्य रेखा कहाँ होती है। अगर कोई रेखा यहाँ से शुरू होकर इस तरह से इस माउंट के ऊपर पहुँच जाए तो इसे सूर्य रेखा कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसी सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाते हैं अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से या अपनी किसी आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से या सोशल वर्क की वजह से। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा नाम कमा पाते हैं जिनके हाथ में ऐसी लंबी सूर्य रेखा हो। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, जब यह रेखा मौजूद ना हो और यह माउंट भी बिल्कुल फ्लैट हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। उसी के साथ साथ अब देखेंगे इनका बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस की सेंस होती है। और यहाँ पर मर्करी लाइन थोड़ी सी ब्रोकन है लेकिन मौजूद है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से धन कमा पाने में कामयाब रहता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनकी जो मर्करी लाइन है आपको हल्की ब्रोकन नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर 2 भागों में बढ़ती हुई, इस तरह का चिन्ह जिसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी उस व्यक्ति को मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले और बेईमानी के काम बिल्कुल ना करे, तभी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें और विपत्तियां आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इनकी हथेली में इस तरह से चलती हुई और यहाँ पर एक आइलैंड का चिन्ह भी बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह होना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि ये हृदय रेखा के ऊपर बन रहे हैं।
यहाँ पर आइलैंड का चिन्ह होना इंडिकेट करता है कि 50 के अराउंड एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं और उससे पहले कुछ इमोशनल सेटबैक्स इन छोटी छोटी ब्रांचेस की वजह से नेटिव को मिल सकते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति को उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ब्लाइंड ट्रस्ट ऐसा नेटिव करे। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लंबी मस्तिष्क रेखा हल्का सा झुकती हुई, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग, ओवर इमेजिनेशन की दिक्कत इनको हो सकती है। लेकिन ओवरऑल एक लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। अपनी इसी शार्प माइंड की वजह से ही ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ से शुरू होती हुई इनकी जीवन रेखा लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई, इस तरह की जीवन रेखा का होना यह बताता है कि लगभग 75 के आसपास की एज रहने वाली है। इस रेखा से आपको छोटी छोटी ब्रांचेस ऊपर की तरफ उठती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना नेटिव की बहुत अच्छी तरक्की को इंडिकेट करता है। खास तौर पर 30 के आसपास की एज से यह ब्रांचेस नजर आ रही हैं। 30 के बाद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करता है और काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है। उसी के साथ साथ एक चीज़ और आप देखेंगे इनके हाथ में, यहाँ पर आपको फिश नुमा आकृति बनती हुई क्लियरली नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह अगर केतु माउंट के ऊपर, यह जो एरिया इसको केतु माउंट कहते हैं, यहाँ पर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को विदेश से धन आने की संभावनाएं, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस से अचानक धन मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी धन पा लेते हैं। इस तरह के चिन्ह का होना नेटिव को काफ़ी लाभ देता है और काफ़ी रिच बनाता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, यह शुक्र का एरिया है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की हल्की बारीक रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी रह सकती है। कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को अपनी रिलेशनशिप्स में भी फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो बहुत ज़्यादा रेखाएं इस माउंट के ऊपर ना होना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।